मित्रों, जिस तरह की स्थितियां हैं उस हिसाब से बार बार हमारी सुई एक ही चीज़ पे जाके अटक जाती है। वह है जॉब सिक्योरिटी। नई जॉब कैसे पाएं। तो मित्रों, इसके पहले जो हम लोगों ने बात की थी वह बात की थी जॉब सिक्योरिटी पे। और आज हम बात करेंगे नई जॉब पाने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। उसमें पहली चीज़ है रिज्यूम मेकिंग या सीवी फॉर्मेशन। तो उस पे हम आज बात करने वाले हैं। मित्रों, नई जॉब प्राप्त करना कोई हंसी ठट्ठा नहीं होता है। यह कोई खेल नहीं होता है। पर यह उतना भी जटिल नहीं होता है जितना अक्सर लोग समझते हैं। इसकी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है और यदि उसको सही से अनुपालित किया जाए तो यह एक आसान काम हो सकता है और आप सहजता से नए जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जॉब प्राप्त करने के लिए आपको जॉब में अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सीवी या रिज्यूम बनाना पड़ता है। अभी सीवी या रिज्यूम कैसे बनाएं, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक सीवी या रिज्यूम का सैंपल है। मार्केट में कई तरह के सीवी या रिज्यूम लोग बनाते हैं और अलग अलग योग्यता के अनुसार, अलग अलग तरह के फील्ड्स के अनुसार और अलग अलग इंटरेस्ट के अनुसार स्किल सेट्स को दिखाने के लिए लोग अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स का यूज़ करते हैं। पर ये सारे के सारे फॉर्मेट्स यूज़ किए जा सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। जो सीवी होता है वो आपका एक तरह से प्रवेश द्वार होता है और एक बिजनेस कार्ड की तरह यूज़ होता है, क्योंकि वो आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज और आपकी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड जानकारियां हैं, वो सबसे पहले आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचाने में मदद करता है। मित्रों, यह कुछ एक सीवी के सैंपल्स हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। फिर हम बात करेंगे कि एक सीवी में या रिज्यूम में आइडियली क्या क्या होना चाहिए और किस तरह से उसको और आकर्षक बनाया जा सकता है। किसी भी सीवी में आइडियली आपका नाम, आपका पता, हो सके तो एक अच्छा सा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ताकि जो भी आपका सीवी देख रहा है वो यदि कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट कर सके। उसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव, पर्सनल स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव, और उसके अलावा एक्सपीरियंस, विशेष तौर पे आपके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट्स और थोड़ी बहुत पर्सनल डिटेल्स लाइक आपकी फैमिली, आपके डिपेंडेंट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यदि ये चीज़ें आ जाती हैं तो आपका सीवी एक तरह से परिपूर्ण हो जाता है। मित्रों, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग 5-5 पेज का, 10-10 पेज का सीवी बनाते हैं और उसके बावजूद उनके सीवी का शॉर्टलिस्टिंग नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पेज का सीवी कई जगहों पर शॉर्टलिस्ट होता है। तो ये एक मिथ है कि आप जितना बड़ा सीवी बनाएंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने की संभावनाएं हैं। ये एक मिथ है, एक प्रेजुडाइस है। इसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमारा जो सीवी का या रिज्यूम का कंटेंट है वो कितना अपने आप में फुलफिलिंग है और जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो कितना मैच करता है, वो बताएगा कि आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं होगा। राइट। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि सब लोग अपने सीवीज जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट बनाएं, बहुत ही क्रिस्पी बनाएं
और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करें। कोई इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने अचीवमेंट्स पे, अपना एक्सपीरियंस पे ऐसे लिखना शुरू कर दें और वो एक लघु शोध प्रबंध जैसा हो जाए। तो वो नहीं होना चाहिए। आज की दुनिया बहुत फास्ट है। आज की दुनिया में यदि कहीं आपका सीवी जाता है तो हार्डली जो आपका शॉर्टलिस्टिंग करने वाला एचआर एग्जीक्यूटिव होता है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड देखेगा। बहुत से बहुत 1 से 2 मिनट देखेगा। उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रेगुलर पोजीशंस होती हैं और रेगुलर कैंडिडेट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे में आपकी सीवी को देखने के लिए उसके पास हार्डली 30 सेकेंड्स होते हैं। वो 30 सेकेंड्स में 5 पेज 10 पेज पढ़ेगा, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए शॉर्ट और स्वीट सीवी होना चाहिए और उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होनी चाहिए। आप चाहिए तो हाइलाइटर्स का यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट्स में चेंज ला सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 पेज, वो भी बहुत ही हायर पोजीशंस के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हो, 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो, तो 3-4 पेज, उससे ज़्यादा सीवी नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट पेज पे आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशंस का क्रक्स एक बार आ जाना चाहिए, क्योंकि इनिशियली तो आदमी फर्स्ट पेज देखता है और आगे बढ़ जाता है। नॉर्मली दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है लोगों को, वह होती है लैंग्वेज की समस्या। लैंग्वेज की समस्या इस सेंस में कि लोगों की इंग्लिश ठीक ठाक नहीं होती, रिज्यूम कैसे बनाएं, हमको बनाना नहीं आता, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मित्रों, ज़रूरी नहीं है कि रिज्यूम आप ही बनाओ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप लेकिन जो भी आपके रिज्यूम में लिखा हो, जो भी स्किल सेट्स लिखी हों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हो, वो कन्वे कर सकने चाहिए। रिज्यूम हो सकता है आपके लिए कोई प्रोफेशनल बनाए। अभी तो स्वयं नौकरी पोर्टल और बाकी जो ऐसी कंपनीज हैं जो जॉब्स को पोर्ट्रे करती हैं या इस तरह के हेल्प करती हैं, वो आपके रिज्यूम्स भी बनाती हैं। एजेंसीज भी इसमें आपकी हेल्प करती हैं। डिफरेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। जिस साइबर कैफ़े से, मान लीजिए आप अपने घर पे इंटरनेट यूज़ नहीं करते, साइबर कैफ़ेज में जाते हैं, तो वहाँ के ऑपरेटर से आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि रेगुलरली वहाँ पे अप्लाई करने के लिए कई सारे लोग आते जाते रहते हैं और उनके लिए ये एक रेगुलर बात हो चुकी होती है। तो और उनके पास फॉर्मेट्स भी होते हैं, तो इस हिसाब से आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए, हर एक कैटेगरी का अलग अलग तरह का रिज्यूम बनता है, जैसा मैंने पहले बताया। मान लीजिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 10वीं है, 12वीं है, ITI है, डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग है, MBA है, ये PhD तक भी लोग जाते हैं, अलग चीज़ है। हर एक जॉब कैटेगरी का एक अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, एक एक्सपीरियंस लेवल होता है, एक पे स्केल होता है, तो उस हिसाब से चीज़ें भी बढ़ती और घटती हैं। तो आपको, और दूसरी चीज़ ये है मित्रों, एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में साफ रखनी चाहिए कि मित्रों, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग रिज्यूम का होता है, बट सिलेक्शन उस कैंडिडेट का होता है, उसके कैंडिडेचर का होता है, एज अ होल उस पूरी की पूरी पर्सनैलिटी का होता है, ना कि रिज्यूम का होता है। क्योंकि रिज्यूम उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं करेगा, वो केवल एक इंफॉर्मेशन है। फुलफिल उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो एम्प्लॉय करेगा। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें जो आपके दिमाग में कभी कभी आती हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, वो सब चीज़ें निकाल देनी चाहिए। वो सब चीज़ें जो दिखती हैं, ज़रूरी नहीं है
कि वही उन्हीं चीज़ों पे सिलेक्शन हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो काम है वो अगर नहीं होगा और केवल दिखावा होगा तो 1 या 2 महीने बाद वो चीज़ें पकड़ी ही जाने वाली हैं और वो चीज़ें फिर आपको निष्कासित भी करा सकती हैं। तो इसलिए ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और वो आपके रिज्यूम में और कैंडिडेचर में दोनों में दिखना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अपने जॉब सीकिंग गोल में आगे बढ़ते रहिए, मित्रों के लिए तथा समाज के लिए यलगार हो, उद्गार हो। और यदि इस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं रेगुलरली लेता आऊं और आप लोगों को कुछ ना कुछ आगे बताता चलूं, आगे बढ़ाता चलूं, तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करिए। मैं जानता हूं इस समय अधिक से अधिक लोगों को जॉब्स की ज़रूरत है और मेरी मुहिम यही है किस तरह से मैं आप लोगों को इस गोल को अचीव करने में हेल्प करूं। धन्यवाद।